वेलकम टू एसएससी क्रैकर। एसएससी क्रैकर में सभी का स्वागत है। एक सेकेंड। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 10 अगस्त में मैथ क्वेश्चन मेरे पास जितना आया था विद सॉल्यूशन। तो आज का क्वेश्चन टफ था। मैं आपको बता दिया था कि डीआई बहुत ही लोगों का कंप्लेन था कि उनका डायग्राम ठीक से दिखाई नहीं दिया, and I think SSC will give grace mark for this type of questions, and the guys who have attended that questions, they will definitely get the grace mark. So चलिए आज डिस्कस करते हैं। लेकिन मैथ क्वेश्चन थोड़ा टफ था। इसमें शायद स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 का कुछ मिलाया जुलाई क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था और कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है एंड कौन सा एक क्वेश्चन कॉमन आता है पर्टिकुलर हर सेक्शन में आता है। देखिए आपको दिखाई दिया होगा, तो एक क्वेश्चन है ऊपर x+1/x इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴206 प्लस ए रैंडम क्वेश्चन है। उसको याद नहीं था लेकिन ऐसा कुछ आया था x⁴206 एंड x⁴36 प्लस x⁴18 प्लस x⁴54 का इसका वैल्यू या फिर +3 या समथिंग कुछ था। तो इसका वैल्यू पूछा था, लेकिन इसका ऑप्शन पेन उठाता हूँ। ओके, इसका जो ऑप्शन था इसका ऑप्शन जैसा 1 था, इसका बात कर रहा हूँ। 1 था, 0 था, -1 था, समथिंग 2 था। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ओके, आप x⁴6 इक्वल टू -1 पुट कर सकते हैं। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको पुट करके इससे कॉमन लेके करना थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत जल्दी से 30 सेकंड में हो जाएगा। बट 30 सेकंड क्या, 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन होएगा एंड एसएससी वही आंसर ही लेगा। आप सोचना नहीं लगेगा। मैं आपको 100% दे रहा हूँ। आप इससे क्वेश्चन आएगा तो मार्क, मैं जो बता रहा हूँ ट्रिक, उसको मार्क करके जाइए एंड जब भी एसएससी का मार्कशीट निकला तब देखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर एक बार गलत हुआ तो मैं गारंटी से देता हूँ उसका पेमेंट मैं करूँगा, चेकिंग के लिए दे दूँगा। चलो, तो नहीं नहीं ऐसे नहीं। तो x+1/x इक्वल √3, x⁴206 प्लस x⁴36 प्लस x⁴18 प्लस, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं नहीं बोलना अगर x+1/s² ओके ऐसा आएगा तो आप मेरा हिसाब से ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा हिसाब इससे सही रहेगा करेक्ट आंसर के लिए x⁻1। ओके, x⁴6 या फिर कुछ ऐसा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस मेथड का, तो x⁴6 -1 पुट करके कर सकते हैं, तो ज़्यादा एक्यूरेट लगेगा। नहीं तो ऑप्शन अगर यदि ये अगर 1 0 2 -1 होगा तो इस मेथड आप अप्लाई करके आइए। इस टाइप का एसएससी ऐसा ही क्वेश्चन लेता है आंसर। तो मैं बताता हूँ, देखिए, तो x⁴206 दिया ना, जब इस टाइप का आएगा तब आप कुछ नहीं करना है आपको। अगर और एक क्या है ना, x+1/x इक्वल टू √3 ही दिया होगा एंड और इसका और एक कैसे मेथड से पूछेगा, x+1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। सो सेम चीज़। तो अब क्या करना है, जो नंबर ऑफ टर्म जितना नंबर ऑफ टर्म है उसको काउंट करना है। ओके, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ टर्म है उसको काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना हमारा नंबर ऑफ टर्म है। देखिए 1 2 3 4 मीन्स हमारा 4 नंबर टर्म है, मीन्स ये हमारा इवन नंबर है। ओके, अगर आपको इवन नंबर आया तो आंख बंद के आंसर वहाँ पे 0 लिखिए। अगर ऑप्शन 1 0 ऐसा होगा। ओके, एंड अगर यहाँ पे और टर्म आया तो आंसर आंख बंद करके 1 लिख के आ जाइए करेक्ट करके। ओके, जब आंसर सीट निकलेगा तब पता चलेगा आंसर क्या है। ओके, नहीं तो ये ट्रिक मैं मानूंगा मेरा गलत है। ओके, जो पढ़ा रहा था बच्चों को पूरा गलत है। ओके, तो फिर ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, cos a प्लस साइन ए इंटू टैन ए प्लस कॉट ए, इसका वैल्यू कुछ पूछा था एंड ये वैल्यू से नहीं दिया था, शायद दिया था सेक a/2, ऐसा ही वो दिया था या कुछ तो दिया था। ओके, तो देखिए, तो इसको कैसे करना है, आप सिंपल ए में यहाँ का वैल्यू चाहे आप तो 45 पुट कीजिए, 30 पुट कीजिए, 60 पुट कीजिए। एक सेकेंड, सॉरी। तो 45 30 इतना पुट कीजिए। अगर इसको पुट करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे 45 पुट करूँगा। अगर cos 45 हमारा कितना है, √2 + 1, एंड यहाँ पे भी आपका आ जाएगा कॉस ये था ना, सॉरी कॉस दिया था। कॉस मीन्स आपका 1 + √2 बाई
आपका होता है ना 1/√2 + 1, मैं डायरेक्ट लिख दिया 1/1 + √2/√2 इंटू यहाँ पे भी हो जाएगा 1 + √2/√2। तो इसमें ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी आपका सेम, यहीं पे भी आप सेम चीज़ आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है या माइनस थी जो भी होगा, अगर प्लस होगा तो सेम चीज़ आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1 + √2 का होल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि नीचे भी 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 1 + √2 का होल स्क्वायर आपको कितना है पता है, 1 स्क्वायर का 1 + 2 3, 3 + 2√2, तो 3 + 2√2/2 इतना हमारा आएगा। अभी क्या करना है, ऑप्शन में अगर सेक a/2 या फिर साइन a/2 जो भी ऐसे कुछ दिया होगा, तो वहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे आप जो लिए थे, जो भी आप लिए थे, आप 30 भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं 45 लेके किया था, तो जो भी लिए थे उस ऑप्शन में ए में उस वैल्यू का पुट कीजिए, जहाँ पे आपको ए वैल्यू मिल जाएगा मीन्स 3 + 1/√2, सॉरी 3 + 2√2/√2, तो वो आपका आंसर होगा। कभी कभी एक बात देखिए, कभी कभी दो ऑप्शन भी ऐसा आंसर दे देता है, कभी कभी दो ऑप्शन भी ऐसा आ जाता है, तभी क्या करना है, अगर 30 आपको पुट करना है, अब देखें एक दो तो एलिमिनेट हो जाएगा आराम से, ऐसे ऐसा नहीं देता है, लेकिन दो आपका सेम आ रहा है, मीन सेम आ रहा है, इसमें भी आ रहा है सेम को आंसर, इसमें भी सेम आंसर, तभी क्या करना है आपको, उसके बाद आपको 45 पुट करना है, 45 पुट करेंगे तो गारंटी के साथ एक एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए, सर यहाँ पे साइन ए था, जो भी था आप ऐसे करेंगे, तो टैन ए प्लस कॉट ए, कॉस ए प्लस साइन ए मीन्स 1 + √2, जैसे आप करना है, मैं आपको मेथड बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ 5,000 इन 2 ईयर्स। बच्चों को कंफ्यूज हो गया भाई, ये क्या पूछा है ना, 2 ईयर्स यहाँ पे मिस हो गया, एट 5% पर आना, एट 5% पर आना, यहाँ पे लिखे परसेंट दिया था, एट 5% पर आना। ओके, तो देखिए वो क्या करेंगे, इसमें इसमें कुछ भी नहीं करना, ट्रिक देखिए मेरे पास, इसको ये आपका बता देता हूँ, भाई इंस्टॉलमेंट है, एनुअल डेप्ट मीन्स आपका इंस्टॉलमेंट, एनुअल पेमेंट मीन्स आपका इंस्टॉलमेंट ही देना पड़ेगा। एंड देखिए यहाँ पे जो डेप्ट है ना, जब भी इंस्टॉलमेंट में डेप्ट आएगा, तो डेप्ट जितना है ना वो मैंने वो हमारा अमाउंट रहता है। ओके, बहुत से लोग इसको प्रिंसिपल मानते हैं, नहीं ये अमाउंट होता है, डेप्ट मीन्स आपका अमाउंट है, याद रखना। तो इसमें व्हाट एनुअल पेमेंट पूछा है, तो डायरेक्ट क्या करना है, इसको फॉर्मूला बता देता हूँ, एक्स प्लस, ओके यहाँ पे भी एक्स इंटू 5, मैं बताऊँगा क्या क्या, 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट मीन्स 5,000, तो यहाँ से आप एस निकालेंगे, इसका वैल्यू मैं बता देता हूँ, एक हमारा इंस्टॉलमेंट है, ओके, प्लस यहाँ पे इंस्टॉलमेंट इंटू ये हमारा परसेंटेज है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे जो वन हुआ, यहाँ पे तो हमको टी लेना था ना, तो टी क्यों नहीं, वन क्यों लिया ना, आपका अगर 2 ईयर्स देगा तो 2 + 1, सॉरी यहाँ पे 3 लेना था, 2 + 1, ओके 2 + 1 करना, वहाँ से सब नीचे 2 से नीचे करना काउंट। अगर आपका 10 ईयर्स देगा तो कैसे करेंगे, 10 + 9 +8 प्लस अप टू 1, ओके, तो ऐसे करेंगे। तो ये फार्मूला याद रखिए, एक्स प्लस यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं, इंस्टॉलमेंट का जो भी क्वेश्चन है इसी से सॉल्व होगा। ओके, एक्स इंटू एक्स यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, यहाँ पे जो टाइम है 2 ईयर्स है मीन्स 2 प्लस यहाँ पे 3 होगा सर, 2 + 1 मीन्स 2 से नीचे जितना नंबर है उससे ऐड करते जाना है, नीचे 100 इक्वल टू यहाँ पे रहेगा राइट साइड में आपका अमाउंट, और डेब्ट जो होता है अमाउंट होता है। ओके, तो चलिए यहाँ से एक्स निकाल लेंगे आप, उसका क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 20। ओके, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 20 मीन्स, एंड आगे देखें क्या पूछा है, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 एंड दैट ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 10, फाइंड द अनदर नंबर। ओके, तो एवरेज ऑफ 10 नंबर दिया है 20, तो यहाँ से लिख देंगे 10 × 20, सम ऑफ द नंबर कितना होगा हमारा 200। ओके चलो, इक्वल टू एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7 मीन्स 7 × 5 35, सम ऑफ द नंबर 7 प्लस यहाँ पे कुछ दिया है एवरेज लास्ट 4 नंबर, लास्ट 5 नंबर नहीं, तो लास्ट 4 नंबर, लास्ट 4 नंबर था, लास्ट 4 नंबर इज 10, तो मीन्स 40 सम, तो कितना हुआ 35 + 75, तो 200 से 75 करेंगे तो कितना होगा 125, तो वो हमारा है नंबर 125 हमारा नंबर है, कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल आपको दिखाई दिया होगा, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, ये जो स्क्वायर के अंदर इसमें एक स्क्वायर है, जिसका ए बी का वैल्यू दिया है 6 एंड बी सी का दिया है आपका 4, तो आपको पूछा है साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, सबको पता होगा, मुझे मालूम है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, यहाँ पे ए वाला ए है हमारा, ए वाला बी है। ओके, याद रखिए, परपेंडिकुलर हमारा ए लेंगे, बेस हमारा बी लेंगे, जब भी आपका स्क्वायर का ऐसे फिगर में स्क्वायर का साइड पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ए बी बाई ए प्लस बी।
ओके ए बी यहाँ पे 6 इंटू 4/10, 2 से जाएगा यहाँ से 5, 2 से जाएगा 2, 12/5 या फिर यहाँ पे नंबर कुछ दूसरा था, नहीं तो ये कट जाता। यहाँ पे नंबर था, मैं रैंडम यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 जो भेजा था वो ले लिया मैं। ओके ए बी बाई ए प्लस बी याद रखिए फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, देखिए एक काम को 10 डेज में खत्म करता है, बी उसी काम को क्या करते हैं, ऊपर लिखता हूँ भाई, ए काम को ऊपर लिख ए एक काम को 10 डेज में करता है, बी उस काम को कितना देर में करता है, 30 डेज। तो इसका एलसीएम कितना होगा 30, मीन्स ये हमारा टोटल यूनिट है, याद रखना इतना ख़त्म करना है उनको। तो 3, तो एक एक दिन में करता है 3 यूनिट्स, बी एक दिन में करता है आपका 1 यूनिट्स। ओके, एंड अगले दिन भी क्या करता है ना, ऑल्टरनेटिव डे पूछा है, मीन्स अगले दिन भी ए बी काम करेगा। तो 2, इसका 2 टाइप का बताऊंगा, आप दो दो टाइप से कर सकते हैं। 3 आपको जो अच्छा लगेगा, 3+1 एक ट्रिक्स ऑफ है। ओके, कॉन्सेप्ट नहीं, 3+1 मीन्स आप 2 डेज में ए और बी मिल के 3+1 मीन्स 4 यूनिट काम खत्म करते हैं। अभी आपको क्या करना है, इसका नज़दीक पूरा आना है। ये जो टोटल 30 यूनिट टोटल वर्क है, इसके नज़दीक आएंगे, मीन्स यहाँ पे अगर हम 7 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 28, यहाँ पे 7 करेंगे तो हो जाएगा 14, मीन्स 14 डेज में इतना काम खत्म हो गया है। बचा कितना, टोटल था 30 यूनिट, तो बचा कितना 2 यूनिट्स बचा है। अगले दिन कौन कौन काम करने के लिए आएगा, ए काम करने के लिए आएगा। 14 यूनिट चला गया, ए का 14 डेज चला गया, +1 ए का और एक 1 डेज, मीन्स टोटल 15 डेज। एंड एक एक दिन में कितना यूनिट करता है, कहाँ पे, हाँ 1 यूनिट करता है। 2 दिन में सॉरी कितना यूनिट में, एक दिन में 1 यूनिट, तो 2 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 2 डेज, मीन्स 17 डेज टोटल लगेगा उनको करने के लिए। फिर से मैं बता देता हूँ भाई, मुझे पता है इसको क्लियर नहीं होगा आपको, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट में फिर से कमेंट बॉक्स में आएगा, मुझे पता है, फिर से आराम से बताऊंगा धीरे धीरे, टाइम चाहे वीडियो 40 मिनट की ना हो। देखिए वो पूछा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 13 डेज, इफ ए एंड बी वर्क अल्टरनेटिवली देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। इसका मैं आपका 2 मेथड बताऊंगा। ओके, मेथड 1 बताऊंगा ट्रिक से, मेथड 2 भी और ट्रिक है, बट यहाँ पे मैं पहले कैसे बताता हूँ। देखिए देखिए, एक काम को 10 दिन में करता है, 20 काम का करता है 30 डेज, मीन्स सपोज टोटल वर्क का हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके, एलसीएम इनका 30, मीन्स ये जो 30 आया ये क्या है ना, एक आपका टोटल वर्क है, इतना 30 यूनिट वर्क उसको ए को बी को मिलके करना है। बट वो पूछा है 30 यूनिट्स कितना दिन में करेंगे, अगर ए एक दिन में 10 यूनिट 10 एक 1 डे में ए वर्क इन 10 डेज। ओके, वो ए काम करता है 10 दिन में और बी काम करता है 30 डेज में, तो टोटल मिलके 30 यूनिट को कितना टाइम में करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट मैं ऐसे क्या करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल से लिख रहा हूँ तो पेन नहीं है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई। तो ए एक दिन में 1 यूनिट काम, सॉरी 10 डेज करता है, मीन्स 3 यूनिट काम करता है। बी यहाँ पे 1 यूनिट काम करता है। ओके, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 30 डेज काम खत्म करता है, एक दिन काम खत्म करता है 10 डेज में, तो 30 यूनिट्स करने के उसको एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। सो बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। उसके बाद क्या करना है, देखिए पूछा है क्या, ए पहले देखिए यहाँ पे बी, उसके बाद काम करेगा फिर से ए, फिर से बी, ऐसे ए बी करते जाएंगे। तो ए एक दिन में करता है आपका 3 यूनिट्स, बी वहाँ पे 1 यूनिट करता है, फिर से भी ऐसे ऐसे। मीन्स आपको क्या पता चला, ए जो टोटल 4 यूनिट है ये तो कंटिन्यूस चल रहा है ना, तो ए 4 यूनिट वो कितने दिन में किए, एक दिन, ये एक दिन। ओके, तो 2 डेज में समझ गए होंगे, 2 डेज में वो 4 यूनिट काम खत्म करते हैं। एंड उसको अभी आपको क्या करना है, जो टोटल यूनिट वर्क है, ओके, इसके नज़दीक आपको लाना है। अगर ये तो डिविजिबल हो जाएगा तो ठीक है, पूरा 10 से जो भी है, अगर यहाँ पे डिविजिबल भी हो जाता है जो नंबर यहाँ से, ओके, अगर 4 से 30 डिविजिबल हो जाता, तो अगर यहाँ पे 32 यूनिट था होता, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 8 करके यहाँ से 8 कर दूंगा, इंटू 8 कर दूंगा, तो 16 डिज मेरा आंसर आएगा। बट यहाँ पे डिविजिबल नहीं है, मीन्स 30 यूनिट से, तो आपको क्या करना है, 4 से ऐसे क्या मल्टीपल करेंगे तो इसका नज़दीक आएगा पूरा। तो आपको पता है 4 इंटू 7 आपका 20 यूनिट है, 28 यूनिट। एंड इसमें भी आपको 7 करना है, क्योंकि वो भी इतना डेज में करता है। तो सॉरी चला गया सर। ओके, आपको वो तो पता चल गया। अभी मुझको पता चला 2 डेज में काम खत्म होता है 4 यूनिट्स, तो मुझे 30 यूनिट्स टोटल काम खत्म करना था, तो मुझे कितना मल्टीपल करना था, 7।
तो मैं यहाँ से 7 मल्टीप्लाई किया, मुझे मिल गया 28। यहाँ पे भी आपको 7 मल्टीप्लाई करना है, मीन्स आपका 14 डेज में 28 काम खत्म हो गया है ऑलरेडी। बचा कितना, 2 यूनिट्स। उसके बाद कौन काम करने के लिए आएगा, उसके बाद ए भी आएगा ना, ए भी आएगा क्योंकि कंटिन्यू सीरीज चल रहा था, आपको पता है डायरेक्ट ए ही आएगा। तो ए का 1 डेज मीन्स टोटल 40 डेज कर चुके थे, ए आ गया तो टोटल हुआ 15 डेज। एंड इसको अभी क्या करना है ना, देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट्स काम करता है एक दिन में, 3 यूनिट्स। ओके, तो 2 यूनिट्स काम करने को उसको कितना टाइम लगेगा, 2/3 यूनिट्स, सो 2/3 डेज। तो यहाँ पे 15 प्लस 2/3 जितना होगा 47/3 डेज। टोटल यहाँ पे 15 प्लस 2/3 इक्वल टू 47.3 डेज टोटल लेंगे काम कंप्लीट करने के लिए। एक मेथड, दूसरा मेथड देखिए भाई, सॉरी दूसरा मेथड, अभी सेम मेथड है बट आपको यूनिट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट देखिए ए यहाँ पे है, बी आपको पता है ए 3 यूनिट्स काम करता है, वो तो वहाँ से पता चल गया है। या फिर आप यहाँ पे यूनिट काम नहीं लेंगे, ये देखिए ए 1 डे मीन्स आपका एक सर्कल, मान एक कंप्लीट सर्कल में 2 डेज आता है आपका। ओके, याद रखिए एक कंप्लीट सर्कल अगर सी होता तो एक कंप्लीट सर्कल में आपका 3 डेज आता है। तो देखिए ए बी, उसके बाद आपका फिर से ए बी स्टार्ट होगा, मीन्स एक कंप्लीट सर्कल में आपका 2 डेज लगता है। ओके, तो कंप्लीट सब वहाँ पे समझ गए, 2 डेज लगता है। तो अभी क्या करना है, उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ए अभी क्या करना है आपको, 2 से 2 डेज ना, 1/a इसे करना प्लस 1/v, 2 डेज काम करते हैं ना मिलके। तो चलिए 2 × 1 इक्वल टू, अभी क्या करना है, ए यहाँ पे था, उसके बाद बी, मीन्स ए 2 डेज के अंदर कितना टाइम काम करता है, ए 2 डेज के अंदर कितना टाइम काम करता है। तो एक ही बार आता है ना ए, तो ए एक दिन में कितना करता है, 1/10, तो 10। सो बी भी एक बार आया तो 1/30। तभी इसको क्या करना है, इसको करने के बाद आपको ए प्लस बी कितना दिन में काम खत्म किए वो आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम 30 ले जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 4/30, 4/30 सॉरी 30, हाँ 4/30 डिवाइड बाई 2 मीन्स 4/60, तो 60/4 इक्वल टू 15 डेज। बट यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ओके, कितना हुआ 15 डेज, वहाँ पे भी आपका 15 डेज आया था। ओके, तो 15 डेज आपको ख़त्म हो गया। तो चलिए इसका आंसर देखेंगे नेक्स्ट। सॉरी इस स्लाइड में है भाई, इफ़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a² माइनस बी सी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका 5 अगस्त का, ऐसा थोड़ा डाटा चेंज कर दिया है, यहाँ पे Z² माइनस इसका कुछ था, छोड़ो। अभी मैं आपको बता दिया, मेरा जो मैं अभी बोला, मैं जो हैक बुक किया हूँ SSCGL के लिए ई बुक, तो जो आपको 60 रुपीज़ लगेगा, उसमें सब इसका कंसेप्ट दिया है। अब मैं यहाँ पे देख के ही बता दूंगा आंसर यहाँ पे 0 है। ओके, आप करके भी देखिए आंसर यहाँ पे 0 होगा। तो मेरा जो हैक बुक है उसमें पूरा यहाँ पे लिखा है, हाँ हाँ इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, ये आपका सिमेट्रिक इक्वेशन है, सब उस बुक में बताया है कि सिमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। सिमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स पूरा सेम है, यहाँ पे है, यहाँ पूरा एक सिमेट्री में आता है। अगर यहाँ पे होगा ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ये आपका सिमेट्रिक इक्वेशन नहीं है, याद रखना। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक सिमेट्रिक इक्वेशन है। जब भी आपका सिमेट्रिक इक्वेशन का वैल्यू 0 दिया होगा, अगर आपका न्यूमरेटर में 1 होगा, जितना भी 1, अगर न्यूमरेटर में 1 होगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी होगा, उसमें कोई आपका टेंशन ही नहीं है। अगर न्यूमरेटर में आपका 1 होगा तो आँख बंद का आंसर आपका 0 होगा। ओके, अगर नहीं होगा, अगर 1 नहीं होगा, अगर क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्लॉट में पूछेगा a/² माइनस बी प्लस b ऐसे कुछ पूछ लेगा, तो क्या करेगा, याद रखिए इसमें वैल्यू पुट करके a = 1, b = 2, c = -2। ओके, इसे वैल्यू पुट करके देखेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आपका आंसर ले आएगा ट्रू टाइप बस। सॉरी बटा द 10⁻79 माइनस 3⁻81 इज नॉट डिविजिबल बाई। ओके, यहाँ पे देखिए नॉट डिविजिबल बाई कुछ नंबर था, जो भी आपका नॉट डिविजिबल बाई था ऑप्शन होगा वही होगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब भी आपको पता है a⁻n माइनस b⁻n ये किससे डिविजिबल होगा पता है, ये होगा आपका, अगर n आपका इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो a माइनस बी से वो डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n आपका ऑड नंबर है, तो किससे डिविजिबल होगा, 7 से ही डिविजिबल होगा। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन ये नहीं था, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा शायद, सॉरी
इसमें पॉजिटिव ऐसा नहीं होगा आंसर, क्योंकि यहाँ सिर्फ 7 से ही डिविजिबल होता है जो नंबर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये आंसर यहाँ पे n, यहाँ पे n माइनस था, यहाँ पे अगर n पॉजिटिव होता है, यहाँ पे शायद 78 था, यहाँ पे 82 था, वो गलत 81 लिख दिया। 72 10⁻72 माइनस 3⁻82, ओके 78 माइनस 82 कुछ था। अगर देखिए अगर ऐसा होगा, ऐसा फॉर्म में होगा, n अगर आपका पॉजिटिव होगा तो ये किससे डिविजिबल होगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी से डिविजिबल होगा। ओके याद रखना। तो यहाँ पे देखिए n इवन नंबर है, तो 10 प्लस इवन 13 से डिविजिबल होगा एंड 7 से भी डिविजिबल होगा। अभी ऑप्शन दिया होगा 4 13 7 एंड नॉन ऑफ दिस, तो आपको नॉन ऑफ तो दिस दिया, 4 दिया होगा, 13 दिया होगा, 7 दिया होगा, अभी कुछ दिया होगा, तो आपको कौन सा डिविजिबल नहीं है, 13 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। तो अगर 7 से डिविजिबल है तो ऑप्शन जो भी होगा आपको वहाँ से जो डिविजिबल नहीं होगा वो क्लिक करना है। तो नेक्स्ट, अच्छा, इफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओह अच्छा, दो है यहाँ पे एक बोलते हैं आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यहाँ का सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ का रेडियस दिया है, वो पूछा है, इनका डिस्टेंस भी दे दिया, तो ये डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ कितना है। और सिंपल फॉर्मूला पता है, लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर माइनस रेडियस, दोनों रेडियस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, दो रूट ओवर। ओके याद रखना, डिस्टेंस इक्वल टू डी का स्क्वायर मीन्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस, दोनों रेडियस का माइनस का स्क्वायर। ओके तब निकालेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस साइड में जाएंगे। ओके, ए ट्रेन कैन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 6 AM एंड रीच एट बी एट 10 AM एंड अनदर ट्रेन लीव स्टेशन बी एट 8 AM एंड रीच एट ए एट 12 PM व्हेन दे विल मीट ईच अदर। एक क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। ओके ऐसे फिर से इसको पूछ लिया है, पहले पूछ लिया था, शायद डाटा चेंज था, अभी जो भी था इसका एक वीडियो में बना दिया हूँ, टॉप 6 क्वेश्चन ऑफ SSC विथ शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए फिर से भी यहाँ पे बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं, देखिए कॉन्सेप्ट में बताऊँगा। तो देखिए इफ़ ए ट्रेन कैन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 6 AM, देखिए मैं आपको बताया था उस वीडियो में, जो भी नहीं दिखेंगे फिर भी बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा है ए, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। ओके 4 तरीके से कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको 2 तरीका बताऊंगा। ए जो इजी है, ए बी से जाता है, ए एक आदमी यहाँ 6 बजे छोड़ता है सुबह, पहुँचता है 10 बजे। दूसरा आदमी यहाँ से यहाँ जब आता है इधर से, तो ये 8 बजे यहाँ से छोड़ता है और पहुँचता है 12 बजे। देखिए अगर ऐसे फिगर करने के बाद, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ऐसे फिगर करने के बाद आपको क्या करना है, इसके इन दोनों का डिफरेंस देखना है सेम है या नहीं। यहाँ पे डिफरेंस देखिए 4 आवर्स का, मीन्स यहाँ पे भी आपका डिफरेंस 4 आवर्स, मीन्स आपका डिफरेंस सेम है। जब भी आपका डिफरेंस सेम आएगा, अब डायरेक्ट क्या करना है आपको, ये जो दोनों टाइम का डिफरेंस है इनका आप LCM लेना है। मैं यहाँ पे इनका दोनों का LCM ले जाऊँ 4 मीन्स, देखिए यहाँ पे इसका स्पीड पता चल जाएगा कैसे, देखिए 6 बजे छोड़ता है 10 बजे पहुँचता है, एंड ये जो आपका LCM आया ना, ये आपका डिस्टेंस होगा, याद रखना हरदम ये डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस हमारे यहाँ पे पता चल जाएगा 4 किलोमीटर। ए यहाँ से 6 बजे छोड़ता है 10 बजे पहुँचता है, तो आपको पता चल जाएगा इसका स्पीड कितना है आपका 1 किलोमीटर पर आवर। सेम चीज़ यहाँ पे भी बी का भी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर होगा। अभी यहाँ पे समझने का बात है, देखिए 1 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर पर आवर आ गया। मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, क्योंकि ये डिलीट हो जाएगा, आपको पता है मोबाइल से कर रहा हूँ। तो चलिए पता चल गया कैसे, आपको पता चल गया ए यहाँ पे 1 किलोमीटर आवर में चलता है एंड बी यहाँ पे आपका फिर 1 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ओके अभी क्या करना है, स्पीड पता चल गया। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका कितना था, 4 किलोमीटर था, एज्यूम कर लिए थे हम LCM लेके। अभी देखिए ए यहाँ से 6 बजे छोड़ता है, 10 बजे पहुँचता है, बट बी यहाँ से 8 बजे छोड़ता है, मीन्स सेम डिस्टेंस तो हमारा सेम है ना, कांस्टेंट है। तो 6 बजे छोड़ता है मीन्स यहाँ से अगर बी 8 बजे छोड़ता है, तो 6 बजे से 8 बजे टाइम कितना है, 2 आवर्स डिफरेंस, मीन्स 2 आवर्स में
ए जब तक बी आपका छोड़ मैं अपना जब तक बी आपका छोड़ दिया स्टेशन, जब छोड़ रहा था तब ए यहाँ पे होता है, क्योंकि ए भी 8 बजे यहाँ पे होता है। मीन्स ए का स्पीड है 2, डिस्टेंस हमको पता चल गया, मीन्स 2 किलोमीटर ए ऑलरेडी चल गया होगा यहाँ से, मीन्स 8 बजे ए यहाँ पे होगा। अभी देखिए बचा कितना डिस्टेंस, 2 किलोमीटर, क्योंकि ए तो 2 किलोमीटर आपका चला गया है, तो बचा बचा आपका 2 किलोमीटर। इस 2 किलोमीटर को कौन करेगा आपको पता चल गया। यहाँ से टाइम आपका सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। अभी टाइम कांस्टेंट आएगा तो मीन्स आपको पता चल गया अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, तो कहीं कहीं पे तो मीट करेंगे ना। तो टोटल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, स्पीड उनका 1 है, मीन्स ऐड हो जाएगा 2/2 = 1। मीन्स आफ्टर 1 आवर दे विल मीट। मीन्स 8 बजे ए यहाँ पे था, 1 आवर के बाद 9 यहाँ पे 9 बजे होगा, तो यहाँ ए भी आपका 9 बजे होगा सेम। तो आंसर कितना होगा, मीन्स 9 AM में वो दोनों को मीट करे होंगे। मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा मेथड देखिए, सेम चीज़ है। दूसरा मेथड नहीं तो फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला याद रखिए, जब भी वैसा क्वेश्चन आएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना। स्टार्टिंग पॉइंट इसका बताऊंगा क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट प्लस आपका डिफरेंस बिटवीन फास्ट टू ट्रेन, फास्ट टू ट्रेन। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपको फॉर्मूला लिखूंगा फिर से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ट्रेन कैन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एट 6 AM, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए का 6 AM। अब बी को भी मान के ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ए से ज़्यादा अच्छा है। ए आप 6 AM यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, तो फॉर्मूला का क्या बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट 6 यहाँ पे ले लिया प्लस। अभी क्या करना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड इसका एंडिंग पॉइंट, जो पहले वाला का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पहले वाला का एंडिंग पॉइंट ए का, उसका डिफरेंस टाइम का कितना है, 4 है या कुछ, यस 4। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टार्टिंग जो पहला ए का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड बी का सब जो एंडिंग पॉइंट है 12 PM इंटू सॉरी प्लस क्या करना है, 12 6 कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, पहले वाला ए का लास्ट जो पहले वाला स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है 4 इंटू सॉरी यहाँ पे इंटू है, नीचे इंटू है, यहाँ पे प्लस है, तो 4 इंटू ये कितना है आपका, एंड दूसरा वाला का डिफरेंस 12 - 6 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर से बता देता हूँ, ये थोड़ा आपको क्लियर नहीं होगा, एक सेकेंड। हाँ देखिए 6 बोला था आपको, 6 यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, याद रखिए 6 स्टार्टिंग पॉइंट है, प्लस पहले वाला का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पहले वाला का एंडिंग पॉइंट का माइनस टाइम का डिफरेंस कितना है 10 6 4 6 टोटल प्लस टोटल में रहेगा, याद रखना 6 प्लस टोटल में रहेगा, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कंफ्यूज होना, 6 प्लस इतना इंटू ओके इंटू का क्या करना है, पहले वाला का स्टार्टिंग टाइम एंड दूसरे वाला का एंडिंग टाइम का डिफरेंस, तो 6 - 12 6 इंटू 6 ये आएगा डिवाइडेड बाय पहले वाला का स्टार्टिंग टाइम पहले वाला का एंडिंग टाइम का माइनस डिफरेंस कितना है 10 - 6 4 प्लस सेकेंड वाला का स्टार्टिंग टाइम एंड सेकेंड वाला का ये टाइम, तो 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ओके समझ में आ गया होगा। ओके चलो 3/4 A = 20% ऑफ B, फाइंड द रेशियो ऑफ A एंड B। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 3/4 A = 20% मीन्स B/5 मीन्स यहाँ पे करेंगे तो 15A = 4B, 4:5 15 आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 6000 इफ ही सेल्स हाफ ऑफ द आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट एंड द ओवरऑल। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ था जो भेजा है, इसका एक क्या लिख के भेज दिया, इसका क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन है। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 6000। ओके क्वेश्चन का आंसर मीनिंग यह है, इफ ही सेल्स हाफ ऑफ द आर्टिकल एट 10%, हाफ ऑफ द आर्टिकल 10% में वो सेल कर दिया है। वो पूछ रहा है और जो बचा है मीन्स और जो हाफ बचा है उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस में बेचेगा, तभी उसका टोटल में 10% प्रॉफिट होगा। एक क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो इसको करने के लिए एक ही तरीके, आप ऐसा नहीं करना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 6000, सपोज एक का एक्स दूसरे का 6000 एक्स माइनस सॉरी 6000 - एक्स, ऐसा ना करना कि डायरेक्ट एक मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए इसको कैसे करना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 6000
ओके, जब भी कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट होगा इफ ही सेल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस सॉरी आर्टिकल, हाफ ऑफ द डिस्काउंट आर्टिकल मीन्स हाफ यहाँ पे लिखेंगे इनटू कितना में, प्रॉफिट में 10%। अगर यहाँ पे लॉस होता तो -10 होता है, -10 प्लस अभी क्या करना और रिमेनिंग कितना है, हाफ। हाफ को सपोज आप अभी मान लो एक्स, जो भी मानोगे पता चलेगा। ओके, एक्स मीन्स प्रॉफिट में सबसे बिग एक्स जो भी आएगा वहाँ पे लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, बताता हूँ कैसे। ओके, एक्स इक्वल टू लास्ट में कितना प्रॉफिट है आपका 10 इक्वल टू 10। तभी यहाँ से देखिए 2:5 पे चला जाएगा, बचेगा कितना 5, 5 प्लस x/2 इक्वल टू आपका बचेगा 10 मीन्स x/2 इक्वल टू इक्वल टू 5 वहाँ से चलाएगा, x इक्वल 10, यहाँ पे x इक्वल 10 आएगा मीन्स आपका 10% प्रॉफिट में बेचेगा। अगर हमको पता नहीं प्रॉफिट या लॉस तो एक बार इसको माइनस पुट करेंगे, तो माइनस पुट करेंगे कितना होगा -5, यहाँ पे -5 आएगा, -5 x/2 माइनस यहाँ पे कितना सॉरी माइनस पुट नहीं कर सकते, हमें गलत कर दिया। प्रॉफिट दिया मीन्स यहाँ पे आपको प्रॉफिट पुट करना है, बट हमको माइनस कहाँ पे पुट करना था, माइनस यहाँ पे पुट करना था शायद। अगर इसको -x पुट करते, मैं इसको पुट किया सॉरी, तो कितना होगा -x/2। तो -x/2 यहाँ से चला जाएगा 5, तो -x इक्वल टू 10, तो -x इक्वल टू 10 मीन्स यहाँ तो x इक्वल टू -x इक्वल टू 10 मीन्स x इक्वल टू कितना -10, तो यहाँ पे लॉस भी होता नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसा ही फॉर्मूला पुट कीजिए जो भी दिया है। अगर माइनस में आएगा तो डायरेक्ट वहाँ पे लॉस पुट कीजिए, आपको -x पुट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसमें फंसेंगे। तो हाफ आपको 10 प्लस यहाँ पे सपोज अनदर हाफ को x में भी बेचा था, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्ट दिया था शायद, कितना गेन में पूछा था शायद, लॉस में नहीं पूछा था, दोनों मिस कर दिया, ऐसा नहीं पूछता है। तो ठीक, चलो हाफ इंटू एक्स इक्वल टू कितना है हमारा 10 लास्ट में, तो एक से वैल्यू 10 आएगा मीन्स दूसरे को भी आपको 10% प्रॉफिट से बेचना है। ओके चलो, ये तो कुछ जीके का था, क्वेश्चन ऐड कर दिया। यूनिवर्सल असिस्टेंट बोरो होता है आपका ए बी प्लस रियर व्यू मिरर लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। अंडर हूम है कमिटी रिलेटेड टू मनरेगा आपको बोला ग्राम सभा। तो सर्वोदय सत्याग्रह पर सर्वोदय सत्याग्रह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सत्याग्रह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किए थे। तो इतना क्वेश्चन याद रखिए जो कि एक आया था नेक्स्ट और नहीं है। तो चलिए मैथ इतना आया था, मैं आपको डिस्कस कर दिया। इसके बाद मैं आपके लिए इंग्लिश लेके आता हूँ 1 घंटे के बाद। थैंक यू।